मरियम की तसल्ली ना हुई, उसको कुछ खटक रहा था लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पा रही थी। एक दिन भाई के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि उसके कान खड़े हो गए, लेकिन तब तक निकाह हो चुका था और रुखसती की तैयारियां चल रही थीं। बराए मेहरबानी देर मत लगाइएगा यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आप जानती हैं मैं इसी शर्त में आया था आपके साथ यहाँ पे। तुम पागल हो गए हो। देखो, जब भी कोई लड़की आती है ना शॉपिंग करने, तो वो ये सोच के आती है कि ये उसकी आखिरी शॉपिंग है और उसके बाद सारे शॉपिंग प्लाजास में आग लगने वाली है। अच्छा, इसलिए देर लगाती हैं? और नहीं तो क्या। अब इतना सड़ा हुआ मुंह नहीं बनाओ, वैसे भी ये तुम्हारी आखिरी शॉपिंग है मेरे साथ, उसके बाद तो तुम्हारे ऐश ही ऐश हैं यार, और गाड़ी पे भी तुम्हारा कब्जा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब ये कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी बीवी नहीं होगी? जाहिर सी बात है, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये गाड़ी थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, बीवी लेकर आएगी गाड़ी अपने साथ। क्या मतलब? बीवी गाड़ी लाएगी? तो इसमें ऐसी क्या बात है? बीवियां लेके आती हैं अपने साथ चीज़ें, कोई गाड़ी मांगता है और कोई डायरेक्ट पैसे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो कि फैजान के घर वालों ने जहेज मांग गए? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जहेज मांगा है, उन्होंने पैसों की डिमांड की है शायद। लेकिन अम्मी अब्बू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। मरियम, मुझे नहीं लगता कि अम्मी को इस बारे में कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता है? जिस बैंक से अब्बू ने लोन लिया है ना, उस बैंक के जो मैनेजर साहब हैं वो मेरे दोस्त के अब्बू हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया। लोन? अब्बू ने लोन क्यों लिए? तुम्हारे ससुर साहब जिस तरह अब्बू से बात करते हैं ना, उनसे कुछ बैद नहीं कर सकता इंसान। उन्होंने डिमांड की हो सकती है। अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। अब्बू ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है। मरियम, ये जो अब्बू होते हैं ना, ये अपनी बेटी के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। बस पी लिया होगा एक कड़वा घूंट समझ के। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग नहीं करनी क्या? हो गई शॉपिंग। मरियम ने मुझसे पूछा कि मैंने कोई लोन लिया है, लेकिन मैं साफ मुकर गया। मैं उसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी तसल्ली ना हुई। यार, जब से आई हो खामोश हो, कुछ कह ही नहीं रही हो। मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बोलो ना, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। जानती हो, जो चहचहाने वाली चिड़िया होती है ना, अगर कभी एकदम से खामोश हो जाए तो जंगल के सारे जानवरों को पता चल जाता है। रियली। तुम्हें पता है? क्या? कुछ नहीं। यार, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना, क्या बात है? कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? नहीं बताऊंगी। ना बताओ, बैठो। जो मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा कुछ है ना, तो बहुत गलत हुआ है। बैठो। मरियम, क्या हुआ है? किसने किया है? कुछ बताओगी भी? ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? मुझे घर जाना है। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो। मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है, सो परेशान मत हो। आपको शर्म नहीं आती इस तरह खुलेआम एक लड़की को पकड़ते हुए? तुम कोई लड़की नहीं हो मेरे लिए। हमारा निकाह हुआ है, रुखसती होने वाली है यार। कम ऑन, अब बताओ क्या बात? क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों से पैसों की डिमांड की है? ऐसा है कि मैंने तुम्हारी कंपनी अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए। पर अब्बू, आपके पास पैसे आए कहाँ से?
अब्बू नहीं नहीं। देखो फैजान, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शादी नहीं कर सकती। इस जहज जैसी लानत के डिब्बे को लेकर मैं नहीं जी सकती। मैं शादी उससे करूंगी जो मेरे साथ जीना चाहता हूँ, ना कि मेरे बाप के दिए हुए पैसे के साथ। जमील और लियाकत ने दोनों को तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। रुखसती का दिन तय हुआ, बारात आई, फैजान दुल्हा बना, मरियम दुल्हन। सब खुश थे, लेकिन लियाकत का भांडा फूट गया। बुरी तरह एक्सपोज हो गए बेचारे। जरा फिर से देखिए कि उस रात हुआ क्या था। भूलो कलियो और से सुनो, जाओ कलियो भूलो कलियो और से सुनो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। क्या हुआ मरियम, खड़ी क्यों हो गई? हाँ मरियम बैठ जाओ। मरियम क्या हुआ? मरियम क्या हो गया? बैठ जाओ ना। फैजान, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मरियम बैठ जाओ। नहीं फैजान, अब मैं नहीं बैठूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो ले भी लिए, और अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वो घर भी तुम्हारे नाम हो जाए, और ऐसा किया तो रुखसत ही नहीं करेंगे। क्या? मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी वही निकले, और मर्दों की तरह एक बिजनेसमैन। मरियम मेरी जान, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना मरियम, मेरा तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है मरियम। अरे म्यूजिक बंद करें। देखो देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है अंकल, आपने मेरे अब्बू से 20 लाख रुपए की डिमांड की, उन्होंने उसकी वजह से लोन लिया, और अब आपको वो घर भी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ऊंचे हथकंडों से आप हम जैसे सादे लोगों से फायदा उठा सकते हैं? नहीं, मैं ये रुखसती नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप के सीने पे इस बोझ के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ये शादी नहीं करोगे? हाँ? अब तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि रुखसती के वक्त कोई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, रुखसती नहीं कर सकती। मैं मना कर सकती हूँ। क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सब लोग बैठे हुए हैं, तू तमाशा बनवा रही हो सबके सामने हमारा। तमाशा? तमाशा मैं नहीं, ये लोग बना रहे हैं। आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा? इनकी डिमांड पूरी करके आप भी तमाशा बनाएंगे। अब्बू, आप खुद सोचे, ये लोग शादी से पहले इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या करेंगे शादी के बाद? पहले शादी करने के लिए इनकी डिमांड्स मानो, फिर शादी बचाने के लिए इनकी डिमांड्स मानो। ये शादी नहीं हो रही, ये कारोबार हो रहे, जिसमें हर दफा लड़की वालों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ता है, और फायदा इन लोगों को। नहीं अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। कैसी शादी है ये? मुझे नहीं करनी ये शादी। बेटी, हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, खुदा के लिए तुम इनकार मत करो। देखा तुमने, इस मुंह पर लड़की से तुम शादी करोगे? हाँ। क्या? अब्बू, अब मैं मरियम से ही शादी करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ।
नहीं अब्बू, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब्बू, शादी, घर, मोहब्बत, रिश्ते सब कारोबार नहीं होता है। आपने ठीक कहा था अब्बू कि मुझे कारोबार करना नहीं आता, नहीं आता कारोबार करना, लेकिन जीना आता है अब्बू, जी सकता हूं मैं। और इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं, और जो अपने प्यार को छोड़कर भाग जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा लफ्ज है। बेगम, समझाओ इस बेवकूफ लड़की को जो एक मामूली लड़की के लिए अपने बाप से बहस कर रहा है। बाप से नहीं अब्बू, बाप से नहीं, उस रस्म से, उस लानत से जो ये कहती है कि मैं मरियम जैसी लड़की को छोड़ दूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसका बाप एक 2 टके का मकान मेरे नाम नहीं कर सकता। अरे अब्बू, अगर ये लड़की मेरी बीवी होगी तो मैं एक नहीं 20 मकान खरीद सकता हूं। और ये जमील साहब, अब्बू, जमील साहब जहेज दे तो रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं अब्बू, सरापा मोहब्बत एक बेटी। और अब्बू, एक इंसान को इससे ज्यादा क्या दे सकता है अब्बू? बोले ना, क्या दे सकता है? चलो बेगम। नहीं लियाकत, अब नहीं, प्लीज अब नहीं। अब्बू, आपको अपने अकलौते बेटे की जान की कसम, आपको यहीं बैठना होगा आज। अब्बू, आप मेरा जनाजा देखें अगर आप नहीं बैठेंगे आज तो, आपको मेरी कसम अब्बू। कहते हैं ना, एक ना और 100 सुख। मरियम ने जहेज जैसी लानत के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी आवाज सुनी गई और समझी भी गई। एक बात तो तय है, जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, जुल्म खत्म नहीं होगा। जहेज एक माशरती और अखलाकी जुर्म है और इसका खात्मा आपके हाथ में है।